हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज मैं आपके साथ नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो बीसीए का सब्जेक्ट है, बीसीएस 052, उसका क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको डीएनएस सर्वर के बारे में बताया था। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आपको जून 2020 और दिसंबर 2019 में ये दो क्वेश्चन आए थे। तो उन क्वेश्चंस को लेके मैंने डीएनएस के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट के साथ बता सकते हो, लाइक प्रेस कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। डियर लर्नर्स, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था that domain name system is a naming scheme that uses a hierarchical domain based naming scheme on a distributed database, or it has two parts. One is generic as well as countries. मैं अभी आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था दैट जो डीएनएस है वो हायरार्किकल नेम स्कीम को क्या करता है, यूज करता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है डोमेन सर्वर्स को लेके। तो डोमेन सर्वर जो है वो मैं आपको आपकी पीडीएफ से करवाऊंगी, लेकिन डोमेन सर्वर की सिंपल वर्डिंग मैंने वर्ड की डॉक्यूमेंट में लिखी है। पहले मैं आपको वो समझाने जा रही हूँ, फिर हम यहां से डोमेन सर्वर के बारे में पढ़ेंगे। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो, नेम एड्रेस रेजोल्यूशन। व्हाट इज नेम एड्रेस रेजोल्यूशन? तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने लिखा है दैट डीएनएस ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक yahoo.com इनटू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस। कि जो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम है, ये क्या करता है, ये ह्यूमन रीडेबल, जैसे कि ब्राउजर में अगर आप yahoo.com लिखते हो या gmail.com लिखते हो, तो जो डीएनएस है वो क्या करता है, जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स हैं उनको मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। वंस अगेन आई रिपीट कि जो डीएनएस सर्वर है वो क्या करता है कि जब कोई यूजर ब्राउजर में yahoo.com या gmail.com या amazon कुछ भी लिखता है, उन डोमेन नेम को वो मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। सो इनको ट्रांसलेट करने के लिए मैपिंग की जरूरत होती है। सो दिस रिक्वायर्स मैपिंग a name to an address. So it is known as name address resolution. The mapping of the name onto address can be done using a name server where the lookup table is maintained. अब ये मैपिंग जो है वो कौन करता है, नेम सर्वर करता है, ठीक है। The mapping of the name to the address can be done using a name server where the lookup table is maintained. So to map a name onto an IP address, an application program calls a library procedure known as resolver. आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है that what is a resolver in DNS? तो आप क्या बताओगे कि to map a name onto an IP address, an application program calls a library procedure known as resolver. So the resolver sends a UDP packet to a local DNS server. तो ये जो resolver है ये UDP पैकेट को लोकल सर्वर के पास सेंड करता है, which searches for the name in its database. जो आप नेम सर्च करना चाहते हो वो डेटाबेस में से फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इफ द नेम इज फाउंड, अगर तो नेम मिल जाता है, देन इट रिटर्न्स द आईपी एड्रेस टू द रिजॉल्वर।
तो जो आईपी एड्रेस है वो रिजॉल्वर को रिटर्न कर दिया जाता है. बट इफ द लोकल डीएनएस सर्वर डज नॉट हैव रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, अगर जो लोकल डीएनएस सर्वर है उसके पास रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन नहीं होती, देन इट टेक्स हेल्प फ्रॉम other servers and finally reports back. So this is known as recursive resolution. जैसे कि आपके पेपर में भी आया हुआ है दैट व्हाट इज आइटरेटिव एंड व्हाट इज रिकर्सिव. ठीक है, तो ये रिकर्सिव की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है कि जो रिजॉल्वर है उसका काम क्या है. ठीक है, अब मैं आपकी पीडीएफ से सेम इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करूंगी आपको बताऊंगी. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप ये इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो आपकी पीडीएफ से हम ये सारी चीज करेंगे दैट व्हाट इज नेम एड्रेस रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज रिजॉल्वर. डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो आपकी पीडीएफ में डोमेन नेम रेजोल्यूशन, ठीक है, ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. सो द कंसेप्ट ऑफ मैपिंग ए डोमेन नेम टू एन आईपी एड्रेस and IP address to a domain name is known as resolution process. So the resolution process is basically a client server platform. Whenever a user needs to map an address to a domain, means अगर कोई भी यूजर है वो किसी भी एड्रेस को डोमेन में मैप करना चाहता है, then the DNS calls a client program. मैंने अभी आपको बताया रिजॉल्वर के बारे में कि जो DNS है वो किसको कॉल करेगा, रिजॉल्वर को. एंड द रिजॉल्वर कंटेक्ट्स द नियरेस्ट डीएनएस. तो जो रिजॉल्वर है वो लोकल डीएनएस सर्वर को क्या करेगा, कंटेक्ट करेगा बाय सेंडिंग ए रिक्वेस्ट. इन केस द सर्वर हैज द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, इट रिटर्न्स द इंफॉर्मेशन. बट इफ द इट डज नॉट हैव, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इट सुजेस्ट द रिजॉल्वर टू अदर डोमेन सर्वर. तो ये डोमेन सर्वर को दूसरे सर्वर के ऊपर डाल देगा टू फाइंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, यही मैंने आपको बताया. अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है. द स्टेप्स फॉलोड इन द रेजोल्यूशन आर एज अंडर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूजर है वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा बाय यूजिंग ए फंक्शन गेस्ट होस्ट बाय नेम. ठीक है, ये एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी गेट होस्ट बाय नेम. So this particular call is used to ask for the IP address of a host. ठीक है, तो ये जो कॉल है, सिस्टम कॉल है, वो IP एड्रेस की डिमांड करेगी. अब रिजॉल्वर क्या करेगा, द रिजॉल्वर फॉर्मुलेट्स ए क्वेरी. रिजॉल्वर एक क्वेरी जनरेट करेगा एंड सेंड इट टू द नेम सर्वर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेम सर्वर, मैंने अभी आपको बताया है. सो द नेम सर्वर चेक्स टू सी if the answer is in its local authoritative database और कैशे. तो जो नेम सर्वर है वो ये चेक करेगा कि जो आंसर है क्या वो लोकल सर्वर के पास पड़ा है या कैशे में पड़ा है. अगर पड़ा है then it returns to the client. Otherwise it will query other available servers starting down from the root of the DNS tree as up to the host. So this is known as recursive. यहाँ पे रिकर्जन और आइट्रेशन की बात आती है. सो द यूजर प्रोग्राम विल फाइनली बी गिवन ए कोरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस. आपके पेपर में क्वेश्चन था दैट व्हाट इज आइट्रेटिव एंड रेजोल्यूशन, तो उसका आंसर यहाँ पर है. एज द रेजोल्यूशन प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज, दीज डोमेन नेम्स रिक्वेस्ट क्वेरीज. तो ये जो क्वेरीज हैं वो टू टाइप्स की हैं, रिकर्सिव एज वेल एज आइट्रेटिव. डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर को,
क्वेश्चन पेपर में क्या है, हाउ डज ए डीएनएस सर्वर वर्क, मैंने अभी आपको बताया, एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल फॉर रिकर्सिव एंड आइटरेटिव सॉल्यूशंस. So once again I repeat that as the resolution process is carried out with the help of queries, these domain names request queries can be of two types, recursive or iterative. A flag bit in the domain query specifies whether the client desires a recursive query, and a flag bit in the response specifies whether the server supports recursive queries. Once again I repeat कि जो flag bit है domain name में, ठीक है, उसकी क्वेरी में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि जो क्लाइंट है उसको वो रिकर्सिव क्वेरी चाहता है, या फ्लैग बिट इन द रिस्पॉन्स स्पेसिफाइज वेदर द सर्वर सपोर्ट्स, कि सर्वर जो है वो रिकर्सिव क्वेरी को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा. सो रिकर्सिव क्वेरी रिक्वेस्ट that the server should itself issue a query to determine the requested information and return the complete answer to the client. कि उसको जो सर्वर है, जो यूजर ने क्वेरी करी है जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर तो वो मिल जाती है तो अकॉर्डिंग टू द रिकर्सिव क्वेरी रिक्वेस्ट वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट को मिलनी चाहिए. However, an iterative query means that the name server should return, यहाँ पे नेम सर्वर क्या करे, खुद रिटर्न करे व्हाट इंफॉर्मेशन इट हैज, किसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एंड आल्सो हैज ए लिस्ट ऑफ एडिशनल सर्वर्स, और कौन से सर्वर हैं किसको कांटेक्ट करा जाए उस क्वेरी को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स, वन इज रिकर्सिव एंड अनदर वन इज आइटरेटिव. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको जो डीएनएस सर्वर का क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा. आप अपने कमेंट के साथ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना. ठीक है, हाउ डज नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू हाउ डीएनएस वर्क इन द इंटरनेट. Thanks a lot.